गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं इस क्लास में आपको सोशल स्टडी का, सामाजिक विज्ञान का भूगोल यूनिट पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका यह पहला क्लास होगा जिसमें आप लोग भूगोल विषय को पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित नहीं बल्कि एनसीईआरटी ही है ना। तो एनसीईआरटी की पुस्तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो क्लास को यानी कि इसे पसंद करेंगे, मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे। और जहाँ कहीं भी अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, अगर जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को, भूगोल के क्लास को। और इसमें आप लोग 8 क्लास का जो बुक है संसाधन एवं विकास, है ना। 8 क्लास में एनसीईआरटी जो बुक चलाती है वो है आपको सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास में हम लोग सबसे पहले संसाधन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपका पहला चैप्टर संसाधन है। तो संसाधन पढ़ाने के पहले एक छोटी सी जस्ट एक कहानी जैसी है, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। हल्का सा, मतलब बहुत बड़ा स्टोरी नहीं है, बस एक छोटी सी घटना है जिसे आप सुनेंगे ध्यान से। मोना और राजू घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। जैसे कि आप लोग अपने परिवार में अपने मम्मी की या अपने पापा की मदद करते हैं, उसी तरह से मोना और राजू नाम के 2 बच्चे हैं जो अपने घर में साफ सफाई के कामों में अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, कंघा है, शहद की बोतल है, किताबें हैं, इनमें से प्रत्येक चीज़ें उपयोगी हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, सभी उपयोगी है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कंघा हो या शहद की बोतल हो, सब कुछ उपयोगी है। ये बातें मोना ने कही जब घर साफ हो रहा था, तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये हमारे लिए खास है। अम्मा ने कहा, है ना। इस पर अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये संसाधन है। इसको हम लोग इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो अम्मा से राजू ने प्रश्न कर दिया। अम्मा से राजू ने पूछ दिया कि व्हाट इज रिसोर्स, मतलब संसाधन क्या है। तो अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है ना। दुनिया में वो तमाम वस्तुएं, वो जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, तो वो क्या है? वो संसाधन है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अपने चारों ओर देखिए, जैसे कि मैं अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ, है ना। तो अपने चारों ओर देखिए और जांचिए, निरीक्षण कीजिए, ठीक है ना, निरीक्षण कीजिए। और आप क्या पाएंगे? आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी कि एक प्रकार के संसाधन नहीं होंगे, आपको बहुत तरह के संसाधन मिलेंगे, जैसे मोना को अपने घर में इतने सारे संसाधन मिले, ठीक है ना। तो आप प्यास लगने पे जो जल पीते हैं, यानी कि जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं ना, तो पानी पीते हैं तो अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, पानी पीते हैं। इसके बाद आप अपने घर में बिजली का उपयोग करते हैं। स्कूल से घर अगर जाना हो या घर से स्कूल जाना हो तो आप रिक्शा का या स्कूल बस का यूज करते हैं। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप पढ़ने के लिए करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें संसाधन हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? संसाधन है, ठीक है ना। ये हमारे लिए मतलब जो आवश्यकता है हमारी, उस आवश्यकता को ये पूर्ण करता है। तो उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। यानी कि जो हम सब्जियां डेली खाते हैं, अपने भोजन में शामिल करते हैं, वे भी एक संसाधन है, ठीक है ना। तो चाहे वो जल हो, चाहे वो बिजली हो या रिक्शा हो या सब्जियां हो या आपकी बुक्स हो, है ना, ये सभी कुछ एक जैसा
है क्या? मतलब एक जैसा नहीं ना है, सब बुक अलग चीज़ है, आपका ये जल अलग चीज़ है, बिजली अलग चीज़ है, रिक्शा अलग चीज़ है, ये सब एक जैसे नहीं है ना? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। जितनी भी वस्तुएं हैं आपने इसका यूज़ किया है, प्रयोग किया है, इसलिए वे आपके लिए उपयोगी हैं। अगर हमें कहीं जाना हो तो हम रिक्शा या साइकिल का यूज़ करते हैं, तो उस मायने में वो उपयोगी है। अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो उस मामले में हमारे लिए पानी उपयोगी है ना? तो जस्ट उसी तरह से एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, है ना? एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है ना? तो एक वस्तु यानी कि एक वस्तु हो या पदार्थ की उपयोगिता हो, जब हमारे लिए वो यूज़फुल हो जाता है किसी न किसी रूप में और हम उसके बगैर अपना काम नहीं चला पाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारे लिए संसाधन बन जाता है। ठीक है ना? तो अब राजू के मन में अब इच्छा जगने लगी। राजू अब थोड़ा उत्सुक हो रहा था और कुछ जानने के लिए। तो वो पूछ दिया मम्मी से या कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर ये पुस्तक है, अगर ये पुस्तक जो पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पुस्तक संसाधन कैसे बना? कैसे ये संसाधन बना? आखिर इसका कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कोई ना कोई बैक हिस्ट्री तो होगा इसका, है ना? तो कैसे बनता है? तो अम्मा ने क्या किया कि बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है ना? यानी कि जब वो हमारे लिए कीमती हो जाता है, उसकी कदर हम करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आप जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, है ना? तो बहुत सारे पेड़ हैं, वैसे लगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन तब तक वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं लगता है, क्योंकि मतलब ऑक्सीजन मिलता है तो बिल्कुल उपयोगी है, लेकिन सोचिए अगर वो पेड़ बहुत दूर गार्डन में कहीं है और आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो उस पेड़ से अभी तो आपको कोई उतना लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वही पेड़ से अगर आपके लिए कोई फर्नीचर बन जाता है, तो आप उस पे सोने लगते हैं, पलंग बन जाता है या चेयर बन जाता है, आप उस पे बैठने लगते हैं, तो वो आपके लिए एक संसाधन बन जाता है। यानी कि वही पेड़, वो लकड़ी जो है, वो लकड़ी से जब पेड़ बन जाता है तो वो आपके लिए संसाधन बन जाता है। ठीक है ना? तो जस्ट यही है कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। यानी कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसका एक कीमत हो जाता है, इसकी एक मूल्य हो जाता है। तो सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, चाहे जो भी संसाधन आप यूज कर रहे हैं। अब जैसे एक बात कर रहा हूँ कि मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, तो ये टी शर्ट भी एक संसाधन है और इसका भी एक मूल्य है ना? लेकिन अगर यही जिस चीज़ से बना हुआ है, जैसे ये कपास से बना हुआ है, तो कपास अगर यूं ही अगर खेत में अगर उपज जाता है, तो वो क्या है, वो आपके लिए साधन है ना? वो एक साधन है, लेकिन उसी साधन से जब ये कपड़े बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है। ठीक है ना? तो संसाधन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। तो माँ ने कुछ इस तरह से अपनी बच्ची को समझाया। ठीक है ना? तो इसके बाद मूल्य का अर्थ महत्व होता है। यानी कि मूल्य का मतलब ये नहीं कि यहाँ रुपया पैसा की बात हो रही है, मूल्य का मतलब महत्व होता है। जैसे आप जल पीते हैं अपने घर में, है ना? तो वो भी एक मूल्यवान चीज़ है, आप उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, जल पी रहे हैं, ज़मीन में से निकाल रहे हैं और पी रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी वो आपके लिए मूल्यवान इसलिए है क्योंकि अगर एक दिन भी अगर आपको जल नहीं मिलता है पीने के लिए, तो आप मतलब बेचैन हो जाते हैं, आप रह नहीं सकते हैं बिना जल के, तो इसलिए ये मूल्यवान हो जाता है। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है ना? आर्थिक मतलब रुपये पैसे का, तो कुछ ऐसे संसाधन है जिसका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया, इन सारे चीज़ों का मूल्य होता है ना? लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे अगर आप कोई लैंडस्केप देख रहे हैं, कोई सीनरी देख रहे हैं, पहाड़ पानी देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, है ना,
तो इन सारे चीज़ों को देखने से इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो परंतु ये दोनों संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, है ना। ये दोनों ही संसाधन हमारे लिए उतना ही खास हैं, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। कुछ संसाधन क्या है कि समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी संसाधन है जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है उस तरह से उसकी कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जैसे दादी माँ, आपके घर में जो दादी माँ रहती होंगी तो वो तरह तरह का चीज़ घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि अगर आपको कुछ बीमारी हो जाता है तो बोलती होंगी कि ऐसे करो वैसे करो तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं ना। जैसे अचानक अगर आपको करेंट लग जाता है, बिजली का करेंट लग जाता है घर में, तो देखिएगा घर में घरेलू नुस्खा ये अपनाया जाता है कि तुरंत दूध में हल्दी डालकर पिलाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक घरेलू नुस्खा हो गया। सर्दी खांसी आपको हो जाती है तो कहा जाता है कि तुलसी का काढ़ा पीजिए, तो ये एक घरेलू नुस्खा हो जाता है। तो इसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है ना, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। लेकिन यही तुलसी का काढ़ा आप अपने घर में अपने गार्डन में से तुलसी के पत्तों को तोड़कर और उसका चाय बनाकर पीते हैं तो ये बिल्कुल मूल्यवान नहीं होता। लेकिन वही तुलसी का पत्ता ये मतलब ब्रूक बॉन्ड वाले या मतलब जो भी कंपनी है या पतंजलि वाले रेड, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी को अगर चाय पत्ती में मिला देते हैं और उसको तो मूल्यवान हो जाता है, वो कीमती हो जाता है ना। तो जो कंपनी उसको पेटेंट कर देती है और उसको वही चीज़ बनाती है तो वो उसके लिए वो मूल्यवान हो जाता है। हम सबको खरीद कर उसे यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि पेटेंट क्या है, पेटेंट का अर्थ क्या होता है। तो पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पे एकमात्र अधिकार से है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको मतलब जिस पे मेरा एकमात्र अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मैंने कोई केमिकल तैयार किया, है ना, और केमिकल तैयार करके कोई प्रोडक्ट बना लिया तो उसका पेटेंट मेरे पास है, यानी कि उस पे केवल मेरा अधिकार है और मेरे नाम से वो चलेगा, है ना। तो वो जस्ट एकमात्र अधिकार से है। कोई भी अगर हम आविष्कार करते हैं और उस पर एकमात्र किसी का अधिकार रहता है तो वो पेटेंट कहलाता है। जैसे मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया तो रेडियो जो है उसका पेटेंट था, ठीक है ना। तो जस्ट पेटेंट का मतलब यही होता है। और अब ऐसा करना है कि आपको एक छोटा सा काम है कि आप अपने घर और अपनी कक्षा में जो भी उपयोग की जाने वाली संसाधन होता है उसकी 5-5 सूची बनाइए, 5-5 संसाधनों की सूची बनाइए। आप अपनी कक्षा में कौन कौन से संसाधन का यूज करते हैं, आप अपने घर में कौन कौन से संसाधन का यूज करते हैं, उसका एक बनाइए, एक चार्ट बनाइए कि आप क्या क्या यूज करते हैं। तो इससे आपको बहुत कुछ अंदाज़ा लग सकता है। तो ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में यानी कि इस कड़ी में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं इसके सीरीज 2 में। ये आपका सीरीज 1 है और सीरीज 2 में फिर मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और फिर मिलते हैं अगले सीरीज 2 में इसी चैप्टर के साथ। धन्यवाद।